अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है। कोम्स होलिस्टिक मेरा चैनल है जो कि मैंने बनाया है मेडिकल के हवाले से, जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपके साथ मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। आज मेरा टॉपिक जो मैंने इस्तेमाल किया है उसका मकसद ये है कि ओल्ड एज पेशेंट्स जो कि घर में रहते हैं और उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वो कभी जब खुद सुबह के टाइम पे यूजुअली या रात के टाइम पे जब खुद वो वॉशरूम जाने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि अमूमन वो बाथरूम में गिर जाते हैं और अपना सपोर्ट, अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनको गहरी चोट लगती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और जिंदगी भर की माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अच्छा, इस मसले की संगीनी इतनी है कि इसमें इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि एक चलता फिरता इंसान जो कि नॉर्मल रूटीन में अपने खुद चलता है, एक मरतबा अगर वो गिर जाए, खास तौर पे 70, 80, 90 की उम्र में, तो उसके लिए दोबारा उठना, दोबारा चलना, दोबारा रिकवर होना, बाज़ औक़ात सर्जरी की तरफ भी चले जाते हैं, बेहद मुश्किल होता है और ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। जब वो अपनी पूरी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे रिकवर्ड हो जाए तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारी जिस तरह की ओल्ड एज की रिहेबिलिटेशन है वो हमारे पास इतनी है नहीं, ना इतनी अवेयरनेस है, ना इतना लोगों को पता है। तो कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ चीज़ें अवेयरनेस के लिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे घर में जो भी ओल्ड एज लोग हैं वो किन चीज़ों से गुजरते हैं और हमें किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। 70, 80, 90 यानी ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं इस उम्र में आके उनके लिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं। वो खुद चल नहीं सकते और अगर चल सकते हैं और दिन के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, ज़ाहिर है एक बंदा बेड से जब उठता है और वो आहिस्ता आहिस्ता, एक ओल्ड एज पेशेंट है, जाता है टुवर्ड्स वॉशरूम और एनी अदर एक्टिविटी, यूजुअली यही होता है कि वो वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं और इस दौरान वो जो है वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, उनका पाँव स्लिप हो जाता है या उनको नज़र नहीं आता या जो भी इश्यूज होते हैं, या उनको चक्कर आ रहे होते हैं या वो वीकनेस फील कर रहे होते हैं, तो उस वजह से वो गिर जाते हैं और गिरने की वजह से जब वो इमरजेंसी में लाए जाते हैं तो उनका या तो हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है या फिर उनका नी जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है। तो बहुत आसानी से ये फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि वीक होती हैं इनकी सारी जो हड्डियां होती हैं वो भुरभुरी हो चुकी होती हैं, तो उसकी वजह से ये सारी ज़िंदगी फिर एक माजूरी की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जो इंसान जा रहा था वॉशरूम और जो इंसान जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ही बेशक मूवमेंट कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेड रिटन हो जाते हैं। ऐसे में पेशेंट्स की जो फैमिली होती है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पेशेंट खुद तो ज़ाहिर है उसकी एक ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है सिर्फ एक गिरने की वजह से। इसके लिए कुछ एहतियाती तदबीर मैं आपके साथ चाहूँगी कि शेयर करूँ, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अगर आपको लगता है, आपको पता है कि आपकी फैमिली में एक ओल्ड एज पर्सन है जो कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग आप बहुत अच्छी रखें। दूसरा, उनको बहुत एहतियात करें कि वो बाथरूम में अकेले ना जाएं। दूसरी चीज़ ये कि आपने करना ये है कि लाइट्स जो है वो वॉशरूम में या वॉशरूम के जाने की जगह में वो लाइटिंग होनी चाहिए ताकि उनको अंधेरा ना हो, ऐसा ना हो कि उनको नज़र ना आए और इस दौरान उनको कोई चीज़ नज़र ना आए उसकी वजह से उनका पाँव स्लिप हो जाए। फ्लोर को ड्राई रखना है, वॉशरूम को क्लीन रखना है ताकि जो ओल्ड एज पेशेंट जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं उसका फ्लोर ड्राई हो, उसके ऊपर जो मैट हो वो स्लिपरी ना हो, उसके ऊपर जो स्लिपर्स हो उस वॉशरूम में वो स्लिपरी ना हो, एंटी स्लिपरी स्लिपर्स हो जो कि आने वाले के लिए, ओल्ड एज पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ना हो, आराम से जाएं और अपनी मतलब हद इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि वो गिर ना सके और चीज़ें उनकी ऑर्गेनाइज्ड हो प्रॉपरली। शुगर, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते रहना है। तीसरी चीज़, कैल्शियम, विटामिन डी की मॉनिटरिंग करते रहना है। डाइट अच्छी रखना है। सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूर लें ओल्ड एज पेशेंट्स। ये कुछ रिहेबिलिटेशन है जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करते रहें ताकि उनके मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और उनकी मोबिलिटी जो है वो चलती रहे, वरना ये फ्रीज हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, क्योंकि फिर इस तरह से वो अपनी जो है वो माजूरी की तरफ चले जाते हैं अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये मामला कितना सेंसिटिव है और कितने लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ रील्स मेरी नज़र से गुजरी हैं जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो मतलब उसमें एक फ़नी रील्स बनाई जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि व्हेन वी आर हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डू दीज थिंग्स, जिसमें एक ग्रैंड पेरेंट जो है वो स्टेयर्स से कूदते हुए नजर आते हैं और एक जो है वो छत से कूदते हुए नजर आते हैं कि जानबूझ के मतलब वो कूदने लगते हैं या गिर जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि हम खुश हैं, और इस तरह की फनी कॉमेडी रील बना के इस तरह से दिखाई जा रही है। एंड आई वुड रियली कंडेम दैट कि इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि लोग
जो है वो रिस्पेक्ट करना भूल गए शायद ओल्ड एज लोगों की, और इसको एक मजाक बना दिया गया है कि क्या ओल्ड एज लोग वो खुद नहीं गिरते, उनकी एक वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप यंग हैं तो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे या आप बुजुर्गों का मजाक उड़ाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो आई थिंक हर इंसान को स्टेज पे जाना है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दिस स्टेट कि आप जो है वो इस तरह की ना बातें कीजिए, ना इस तरह का मजाक उड़ाइए, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये बेहिसी है। तो इट्स योर इनसेंसिटिव बिहेवियर। तो चीज़ों को इस तरह नॉर्मलाइज नहीं करें प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जा रही हैं कि जो अच्छे रिलेशंस होते हैं उनको लोगों ने जो है ना टैग्स लगा के ख़राब करना शुरू कर दिया है। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटेड। बहरहाल आपने अपने मरीज़ का ख्याल रखना है, उनकी ओल्ड एज का ख्याल रखना है, उनकी एज इतनी है, आपने बहुत सारा चीज़ों का ख्याल रखना है, ये तमाम तर चीज़ों को चेक करना है कि उनको ये इशूज़ तो नहीं है, कैल्शियम, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।